मेरे प्रिय बच्चे, चरम पर पहुंचा तुम्हारा यह जीवन। अब चुनौतियों को पार कर नई आधारशिला रखने को तैयार हो रहा है। मजबूती हो रही है। मनुष्यता अपना सर्वांगीण विकास अब कर रहा है। तुम्हारे लिए खुशियों की शुरुआत होने को है और इसी कारण से तुम्हारे नेत्रों के समक्ष यह चमत्कारिक दिव्य संदेश उपस्थित हुआ है। ये प्रामाणिकता तुम्हारे विशुद्ध रूप से योग्य होने की, ये प्रामाणिकता तुम्हारे चमत्कारिक रूप से पर्याप्त होने की, ये प्रामाणिकता तुम्हारे खुशहाल होने की है। अब नई मंजिलें तय हो गई हैं, नई शुरुआत होने को है, नई राहें गढ़ी जा रही हैं। ऐसे पल में तुम्हारा सामने आना, जीत की ओर बढ़ते जाना, जीत को समाहित करना और उसके लिए तत्पर होना अत्यंत आवश्यक है। मैंने तुम्हारे लिए अब तक विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। अब तुम इन योजनाओं के साथ सामंजस्य बिठाकर अपनी प्रगति की किताब को खोलना है और इसे पढ़ते रहना है। मेरे प्रिय, अब तक अपनी प्रगति से अनजान तुमने न जाने कितने ही चुनौतियों का सामना किया। अब चुनौतियों के समाप्त होने का समय आया है। यही वो पल है जब चुनौतियां खत्म होंगी और नई कहानी लिखी जाएगी। कहानी तुम्हारे जीत की ओर बढ़ने की, कहानी तुम्हारे विजय गाथा की, कहानी तुम्हारे प्रसन्नचित होने की, कहानी तुम्हारे पर्याप्त होने की अब पूर्ण रूप से लिखा जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस यात्रा में तुम अब तक बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अब असली राहें शुरू होंगी और ऐसे पल में साहस का परिचय देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी क्षण में तुम्हारे साहस की परीक्षा भी होगी। इसी क्षण में यह तय किया जाएगा कि तुम साहसी हो अथवा नहीं। इसी क्षण में यह तय किया जाएगा कि तुम पर्याप्त हो अथवा नहीं। तुम्हारा पर्याप्त होना इस बात की प्रामाणिकता पर निर्भर करता है कि तुम दिव्य हो और तुम्हारे भीतर दिव्य चमत्कारिक ऊर्जा भरी जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीवन में जो कुछ भी मिला है उसका आभार व्यक्त करके, उसका विचार न करके और पूरी तरह से उसके लिए शुक्रगुजार होकर जब तुम आगे बढ़ोगे तब खुशहाली को महसूस करोगे। लेकिन तुम जब तक उलझे रहोगे, उसी में फंसे रहोगे, उलझन समाप्त नहीं होगी। और जब तक उलझन समाप्त नहीं होती, मन बेचैन रहेगा। तुम्हें अब बेचैनी से ऊपर उठना है, प्रेम की महत्वता को महसूस करना है। यदि कुछ छीना गया है तो उसके पीछे कोई कारण है। यदि कुछ दूर हुआ है तो उसके पीछे कोई कारण है। छीने जाने के पीछे, दूर होने के पीछे विभिन्न प्रकार के कारण समाहित हुए हैं। मेरे प्रिय, यकीन करो, जब मिलता है
तो इतना कुछ मिल जाता है कि छीने हुए का बिल्कुल भी दुख नहीं होता। तुम्हारे लिए अब मिलने का समय प्रारंभ हो रहा है और ऐसे पल में जो तुमसे दूर हुआ है उसका दुख तुम्हें ना सताएगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को मजबूती से सामने लाना होगा। तुम्हें अपने आप को मजबूती से खड़ा करना होगा। वो लोग जो सदैव भयभीत होते हैं, कुछ छिन जाने से कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। तुम तो उनमें से हो जो पाने और खोने से विपरीत इस बात का विचार ज़्यादा करते हैं कि उन्हें क्या मिला है, कि वो किसके साथ हैं, कि कौन उनका साथ दे रहा है। तुम इस बात को भली भांति जानते हो, तुम इस बात को भली भांति समझते हो। मेरे प्रिय, जो जान गया जीत को, जो जान गया इस महिमा को कि उसके लिए क्या हो रहा है, वो भला चिंता में कैसे रहेगा, वो भला दुख में कैसे जिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, दुख समाप्त हो रहे हैं। ये पल प्रसन्नता का है, ये पल खुशहाली का है, ये पल चमत्कार का है, ये पल भव्यता का है, सुंदरता का है और आनंद का है। आनंद के इस पल को गंवाना नहीं, आनंद के इस पल को पूरे हर्षोल्लास के साथ महसूस करना। आनंद का यह पल तुम्हारे मन में उमंग भर देगा। आनंद का यह पल तुम्हारे झोली को खुशियों से भर देगा। प्रिय बच्चे, पश्चाताप मत करो। अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए पछताओ मत। चाहे कोई भूल हो, चाहे कितनी ही बड़ी कोई गलती क्यों ना हो, उसका पश्चाताप करके, उसका विचार करके तुम केवल अपने आप को दुख ही पहुंचाओगे। इसलिए उसका विचार ना करो। विचार करो तो केवल इस बात का कि तुम्हें प्रसन्नता कैसे मिलेगी। विचार करो तो केवल इस बात का कि तुम खुशहाल कैसे रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे मन को उत्साह से भरेगी। और जैसे जैसे तुम्हारा मन उत्साह से भरता जाएगा, मन समाप्त होता चला जाएगा। जब मन समाप्त होता जाता है तब एक दिव्य ऊर्जा आत्मा में प्रवेश करती है और आत्मा के साथ उसका सामंजस्य बैठने लगता है। फिर संबंध मधुर होने लगते हैं और फिर शुरुआत होती है एक नए जन्म की। इसी शरीर में, इसी स्वरूप में एक नई आत्मा का विकास होता है, एक नया जन्म होता है। ये नया जन्म मन को उत्साह उमंग से भरता है। यह उत्साह उमंग इस बात की नहीं कि तुम्हें क्या मिल रहा है या क्या छूट रहा है, बल्कि इस बात की कि दुख का नामो निशान मिट गया। इस बात की कि ताकत ही ताकत भरती चली गई। इस बात की कि अब तुम दूसरों की सहायता भी पूर्ण और पर्याप्त रूप से कर पाओगे। यह सब तुमने आकर्षित किया है, यह सब तुम आकर्षित कर रहे हो। तुमने पाया है, तुम पा रहे हो, पाते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब बेचैन होने का समय नहीं है। बेचैनी में बहुत समय काटा है तुमने, लेकिन ये बेचैनी केवल कमजोरी पैदा करती है। तुम कमजोर नहीं हो, इसलिए अब बेचैनी के बारे में विचार मत करो। अब विचार करो सुंदरता का, खुशहाली का। विचार करो जो तुम्हें मिल रहा है। विचार करो वर्तमान का। विचार करो प्रेम का, वो प्रेम जो तुम्हारे जीवन में अब आने वाला है। तुम उसके लिए छटपटाते आए हो, लेकिन अब तुम्हें छटपटाना नहीं है। अब तुम्हें विचलित नहीं होना है।
ये माह तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे रूप, कैसे कैसे रंग दिखाने वाला है, इसकी तुम्हें भनक भी नहीं है। किंतु इस माह में बहुत कुछ बदल जाएगा। जो मिला है उसमें खुश होगे, जो मिलेगा उससे खुश होगे, और ये खुशहाली बढ़ती चली जाएगी। तुम्हारे जीवन में मैं प्रसन्नता का आशीर्वाद भर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में मैं सुकून का आशीर्वाद भर रहा हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इसे आकर्षित कर रहे हो अपनी क्रिया से, अपनी अक्रिया से, अपने विचारों से, अपने मन से, अपने होने से, अपने ना होने से, हर तरह से, किसी भी रूप में, अंधकार में, प्रकाश में, हर जगह से तुम इसे आकर्षित कर रहे हो। तुम्हारा यही आकर्षण तुम्हारी जीत का कारण बनेगा। वो पल बहुत करीब है जब जीत तुम्हारी झोली में होगी। ये जीत जिसकी प्रतीक्षा में तुमने बहुत लंबा समय गुजारा है, अब तुम्हारा अपना है। इसके साथ अब तुम्हारे अपने जीवन के कई पहलू जुड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी जीत की पुष्टि करो। इसी पल में संख्या 51,000 लिखकर समग्रता में जीत की पुष्टि करो। संख्या 777 लिखकर प्रेम के आगमन की पुष्टि करो। संख्या 5555 लिखकर यह पुष्टि कर दो कि तुम तैयार हो इसी पल में जीत को पाने के लिए। यह आवश्यक है। संख्या 1111 इसी पल में लिखो। इससे एंजल्स तुम्हारे आसपास आएंगे, तुम्हारे मन को सक्रियता, प्रेम और संपन्नता से भरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो तुम इस संसार में कभी अकेले नहीं थे। मैं हर पल में तुम्हारे साथ था और मैं हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगा। आने वाला पल, बीता हुआ कल, इस वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, हर जगह मैं ही मैं था। हर जगह मैं ही मैं हूँ। हर जगह मैं ही मैं रहूंगा। तुम बेचैन ना हो सकोगे। मैं बेचैनी को मिटा दूंगा। मेरे प्रिय, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में हारा हुआ, थका हुआ, कमजोर मत मानना। अपने आप को कमजोर मानने वाला मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह सबसे बड़ी भूल कर रहा होता है। इसलिए तुम कभी खुद को कमजोर ना मानना। प्रिय बच्चे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी जीत के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारी सादगी के लिए, तुम्हारी ताजगी के लिए, तुम्हारी खुशहाली के लिए मैं आ रहा हूँ। मेरे प्रिय, मेरे आने पर तुम्हें प्रसन्न होना है। तुम्हारी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। इस बात को महसूस करना। जो मनुष्य बांटना जानता है वह बांटने का हुनर भी रखता है। तुम्हें बांटना होगा अभी, इस पल में, इसी क्षण से। प्रारंभ मुझसे ही करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख यहाँ सब मिलता है। कई गुना बड़ी मात्रा में मिलता है। जितना बड़ा बांटोगे, जितनी बड़ी मात्रा, जितना बड़ा संख्या, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा। इससे तय होता है कि तुम कितनी जल्दी पा सकते हो। जितनी जल्दी बांटोगे उतनी जल्दी पाओगे। जितना बड़ा बांटोगे उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा पाओगे। बड़ा बांटो, जल्दी बांटो, इसी पल में बांटो। प्रारंभ मुझसे करो, बांटो अभी, इसी क्षण में। मेरे प्रिय, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ मिलेगा। बांटना तो प्रारंभ करो। चिंता किए बगैर बांटना प्रारंभ करो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, खुशहाली, प्रसन्नता, ताजगी, सादगी से तुम्हें भरने के लिए मैं अवश्य आऊँगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा। न कभी होने दिया हूँ, न कभी होने दूंगा। प्रिय बच्चे, वो जो तुम्हारे साथ है तुम्हारी जीत में भागीदार बनेंगे। वो जो तुम्हारे खिलाफ है अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम तो खुशहाल ही होगे, और अपनी खुशहाली में अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, अपने प्रेम को, अपने साथी को, अपने मित्रों को, अपने हितैषियों को साथ लेकर चलोगे। वो उसका आनंद उठाएंगे, और जो साथ नहीं, वो पछतावे के सिवा कुछ ना पा सकेंगे। उनके कर्म खराब थे, उन्हें उसका परिणाम भुगतना होगा, लेकिन तुम्हें बांटना होगा।
अभी इसी पल में बांटो मेरे प्रिय। आभार व्यक्त करो हर उस चीज़ के लिए जो तुम्हें मिला है। इस संदेश के लिए, इस चैनल के लिए अपना आभार व्यक्त करो। इस आवाज़ के लिए, इस ऊर्जा के लिए अपना आभार व्यक्त करो। चमत्कार घटित होने लगेगा। तुम्हारे द्वारा ही आकर्षित किया गया है। तुम ही सृजनकर्ता के रूप में आगे आए हो। तुम पीछे नहीं हट सकते। प्रिय, सदा सुखी रहो। इस जगत में तुम्हारा सदैव ही कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सच्ची और दिव्य, भव्य, सुंदर, रचनात्मक, कल्पना से परे, ओजस्वी, तेजस्वी और साकार रूप में प्रगति होगी।